एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विहार कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थीं और विष्णु जी लेटे हुए थे। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं। वह देखते हैं कि विष्णु जी सोए हुए हैं। वह उन पर क्रोधित होने लगते हैं और वह कहते हैं कि सोने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या आपके पास? जहाँ भी जाते हैं सोते रहते हैं। सृष्टि की रचना हम करें, जीवों की उत्पत्ति हम करें, विधि विधान हम बनाए, सबका ध्यान हम रखें। आपको तो केवल सोना ही रहता है। एक साधु आपके दरबार में आया है, इतना भी नहीं हो रहा है कि खड़े होकर उसका स्वागत करें। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर विष्णु जी को आश्चर्य भी होता है। वह सोचते हैं कि इनको क्या हो गया है, वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तब वह विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़ा सोच समझकर बोलिए। मैं आपको मानता हूँ, मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी के सामने अब तो बस करो। अभी भी बोलना शुरू है और आप यह मत भूलो कि आप मेरे से उत्पन्न हुए हो। विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी यह भी मत भूलो कि अपने 100 साल तक तप किया, फिर मैं आपके सामने प्रकट हुआ, मैंने आपको ज्ञान दिया, तब आपको बुद्धि आए। विष्णु जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ जाता है। वह सभी बातों से इनकार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या प्रमाण है कि आपने मुझे जन्म दिया? कौन कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ? प्रमाण कहाँ है? ना तो मैं आपका बेटा हूँ, ना तो मैंने आपसे ज्ञान लिया है। ब्रह्मा और विष्णु जी का यह वाक युद्ध केवल वाक युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के साथ घमासान युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु के घमासान युद्ध को देखकर देवता भयभीत हो गए, क्योंकि देवता सोच रहे थे कहीं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र था और विष्णु के पास पशुपतास्त्र था। देवता यह युद्ध देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा अगर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपने शस्त्र चला दिए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह भागे भागे शिव जी के पास गए और उन्होंने इस युद्ध के बारे में शिव जी से बताया और कहा कि आप हमारी रक्षा करो। जैसे ही ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे और विष्णु जी अपना शस्त्र चलाने वाले थे, तभी वहां पर एक उन दोनों के बीच में खंभा उत्पन्न हो गया, जिसे देखकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उस खंभे का ओर और छोर दोनों ही दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में फैसला किया कि जो इस खंभे का छोर पता कर लेगा वही विजयी होगा। ब्रह्मा जी हंस पे सवार हुए और ऊपरी सिरा देखने के लिए निकल पड़े और विष्णु जी ने नीचे का सिरा देखने का फैसला किया। वह नीचे और नीचे जाने लगे। इधर ब्रह्मा जी ऊपरी सिरा देखने गए थे। वह काफी ऊपर गए, लेकिन उन्हें उस खंभे का ऊपरी सिरा दिखाई नहीं दिया और हंस भी परेशान हो गया और कहने लगा मुझे कितने ऊपर ले जाओगे। तभी शिव जी यह सारी लीला देख रहे थे। उन्हें हंसी आ गई और उनके हंसने से एक केतकी का फूल जो उनके सिर पे था नीचे गिरा। वही फूल ब्रह्मा जी ने जब देखा जो लुढ़कता हुआ आ रहा था, तब ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल से पूछा, देखो मैं बहुत परेशान हूँ। यह जो खंभा है, यह जो स्तंभ है, इसका ऊपरी सिरा मैं खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। क्या तुम्हें पता है कि इसका ऊपरी सिरा कहाँ है? महाराज युग बीत गए, मैं हवा में लुढ़क रहा हूँ। अब तक मैं इस खंबे का बीच वाला भाग ही देख पाया हूँ, ऊपरी सिरा मैंने भी नहीं देखा। अब क्या करें? इस फूल ने भी ऊपरी सिरा नहीं देखा है। एक काम करोगे? बताओ। मेरी और विष्णु के बीच में शर्त लगी है, मुझे ऊपरी सिरा देखना है और विष्णु को नीचे का। जब विष्णु जी आएंगे तो मैं विष्णु से कहूँगा कि मैंने ऊपरी सिरा इस स्तंभ का देख लिया है। भगवान विष्णु कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो तुम हामी भर देना कि
मैं सच कह रहा हूँ, तुम प्रमाणित कर देना कि ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरा देखा है और मुझे वहीं से लेकर आ रहे हैं। तब केतकी ने कहा कि मुझसे झूठ बुलवाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर मेरा काम बन रहा है तो तुम इतना सा झूठ बोल दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तभी वहाँ पर विष्णु जी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो इसका सिरा नहीं मिला, मैं नीचे बहुत गहराई तक गया था। तब विष्णु जी कहते हैं कि अच्छा, और वह अपनी बात बताते हैं कि मुझे तो वह सिरा मिल गया। मुझे इसका ऊपरी सिरा मिल गया, सिरे पर यह फूल था, आप केतकी से पूछ लो। हाँ। ब्रह्मा की बात सुनकर विष्णु जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह केतकी से पूछते हैं तो केतकी भी बड़े विश्वास के साथ कहता है कि लोहा महाराज, ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरा देख लिया है और हम दोनों साथ ही आ रहे हैं। केतकी की बात सुनकर विष्णु जी को विश्वास हो गया कि ब्रह्मा जी ने इस खम्बे का ऊपरी सिरा देखा है। वह कहते हैं कि मैं हार गया, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर वह उन्हें आसन पर बैठाते हैं और उनके पैरों की सेवा करने लगते हैं। शिवजी यह सब लीला देख रहे थे। उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्हें इतना गुस्सा आया कि वह उस स्तंभ से प्रकट हो गए और उन्होंने सबसे पहले केतकी को पकड़ा और कहा कि तू मेरे साथ रहता था। तुम असत्य बोलते हो, मेरे मस्तक पर वास करते हो, मेरे साथ रहते हो, शिव के मस्तक पर रहकर तुम झूठ बोलते हो। केतकी, तुम झूठ बोले हो। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज के बाद दुनिया के सारे फूल शंकर पर चढ़ेंगे, लेकिन केतकी फूल नहीं चढ़ेगा। मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, और यदि कोई व्यक्ति केतकी का फूल मुझ पर चढ़ाएगा तो उसे सबसे बड़ा पाप लगेगा। और फिर ब्रह्मा जी से वह कहते हैं कि तुम कितना झूठ बोलते हो। ये जो स्तंभ है ये और कुछ नहीं, ये स्तंभ मेरा ही रूप है। आप दोनों झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो मैं ही स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी, आप जो झूठ बोल रहे थे मैं सब कुछ देख रहा था। और ब्रह्मा जी, आप झूठ बोलकर विष्णु जी की सेवा ले रहे हो। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस जगत में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। आपको मान सम्मान की बड़ी कामना थी ना, जो आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। फिर शिव जी ने भैरव को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दे जिससे उन्होंने झूठ बोला था। भैरव ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी जो कि 5 मुख वाले थे, उस दिन से 4 मुख वाले ही रह गए। फिर शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि और विष्णु जी, आपने जो आज काम किया है इसकी वजह से आपकी हर जगह पूजा होगी, आपकी जय जयकार हर जगह होगी। कहते हैं कि यह लीला इसलिए की गई क्योंकि इस लीला के माध्यम से शिवलिंग को प्रकट होना था। वह अग्नि स्तंभ ही प्रथम शिवलिंग है। तो मित्रों, प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय।